कोई टीका रज़ाकाराना होगा, वजारत सेहत का बयान। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना वायरस का टीका लेना रज़ाकाराना होगा और बताया कि हिंदुस्तान में तैयार होने वाले टीके इतने ही कारआमद हैं जितने दीगर ममालिक में तैयार होने वाले टीके हैं। वजारत ने बताया कि कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचने के लिए टीके का मुकम्मल डोज शेड्यूल के मुताबिक लेना जरूरी होगा, बिला लिहाज इसके कि माजी में कोई टीका लिया गया है। दूसरी खुराक लेने के बाद इंसान के जिस्म में कुव्वत मदाफत पैदा होने के लिए कम से कम 2 हफ्तों का वक्त लगता है। कोविड के टीकों के ताल्लुक से अवाम में पाई जाने वाली उलझनों और सवालात पर मुश्तमिल जवाबात जारी किए हैं। वजारत ने बताया कि जुमला 6 टीके तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें भारत बायोटेक की जानिब से ICMR के ताउन से 1 टीका, दूसरा ज़ैडोस कार्डेला की जानिब से, तीसरा जेनेवा ऑक्सफोर्ड की जानिब से तैयार किया जा रहा है। नाइजीरिया में अगवा किए गए स्कूली बच्चों की रिहाई। नाइजीरिया में 6 दिन तक कैद में रहने वाले अगवा शुदा 300 से जायद स्कूली बच्चों को हुक्काम के सुपुर्द कर दिया गया है। ताहम ये सवाल किया जा रहा है कि क्या हकीकतन उन्हें इंतहा पसंद ग्रुप बोको हराम ने ही अगवा किया था। नाइजीरिया में कैटेस्टेना रियासत के गवर्नर अमीनो बेलो मसारी ने सरकारी नशरियाती इदारे NTA को बताया कि मकबूजा 344 बच्चों को कल सरकारी सिक्योरिटी फोर्सेस के सुपुर्द कर दिया गया। मुसल्लह हमला आवरों ने 11 दिसंबर को शुमाल मगरबी शहर कंकारा में गवर्नमेंट साइंस सेकेंडरी स्कूल पर जब हमला किया था तो वहां 800 से जायद तलबा मौजूद थे। गो के सैकड़ों बच्चे भागने में कामयाब हो गए थे, लेकिन हमला आवरों ने 300 से जायद बच्चों का अगवा कर लिया था। इस्लामी इंतहा पसंद ग्रुप बोको हराम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। गवर्नर मसारी ने बताया कि तमाम तो नहीं, लेकिन बेशतर बच्चों को पड़ोसी जमफारा रियासत में आजाद कर दिया गया है। उनकी तिब्बी जांच की जाएगी और उसके बाद उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया जाएगा। नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुखारी ने बच्चों की रिहाई का खैर मकदम किया और कहा कि ये पूरे मुल्क और बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। पूरा मुल्क गवर्नर मसारी, इंटेलिजेंस एजेंसियों, फौज और पुलिस फोर्सेस का ममनून है। हुकूमत के साथ एक मुआहदा हो जाने के बाद अगवा कार बच्चों को छोड़कर भाग गए। जो कुछ मालूम हुआ है वो ये है कि पुलिस और फौज की मुश्तरका कोशिश थी और गालिबन 2 दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां भी अगवा शुदा बच्चों की रिहाई के हवाले से बातचीत में शामिल थी। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर उसके मनफी असरात को लेकर मुसलसल खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में वजीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के बारे में जो लोग बातें करते हैं वो हकीकत से दूर हैं। वैक्सीन के मनफी असरात के हवाले से उनके पास कोई इल्मी दलील नहीं है। सबसे पहले मैंने वैक्सीन लगाई है और मैं इस हवाले से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है। इस बारे में हमने हर तरह की तसल्ली और अपना इत्मीनान कर लेने के बाद ही वैक्सीन की मंजूरी दी है। वजीर सेहत का कहना था कि वैक्सीन की मंजूरी से कबल सऊदी माहिरीन के अलावा दीगर माहिरीन ने भी हर तरह से वैक्सीन की जांच की है। वैक्सीन के खिलाफ जो बातें करते हैं उन्हें चाहिए कि वो एक भी इल्मी दलील पेश करें, क्योंकि हमने इस वैक्सीन का हर तरह से तजुर्बा करने के बाद इसे मंजूर किया है। वजारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि ममलिकत में वैक्सीन हासिल करने के लिए शुरू की जाने वाली मुहिम में अब तक 3 लाख से जायद अफराद ने खुद को रजिस्टर करा लिया है। वाज़ेह रहे कि वैक्सीन लगवाने के लिए वजारत सेहत की जानिब से सेहतन और तवक्कलना ऐप पर रजिस्ट्रेशन का आगाज 16 दिसंबर से किया गया था।
محض 2 दिन के अंदर रजिस्टर कराने वालों की तादाद 3 लाख से बढ़ चुकी है, जिसमें हर गुजरते लम्हे के साथ इजाफा हो रहा है। लीजिए, हाजिर है प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल ये हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। प्रोग्राम वरक वरक चेहरा में डॉक्टर मुजफ्फर शाह मीरी की किताब उर्दू गजल का इश्तिहाराती निज़ाम का तारुफ पेश किया जा रहा है। किताब 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहले बाब का उन्वान है उर्दू इश्तिहारा, दूसरे बाब का उन्वान है इश्तिहारों के माखिज और उनका इर्तिका, तीसरे बाब का उन्वान है अक़साम इश्तिहारा और चौथे बाब का उन्वान है उर्दू गजल का इश्तिहाराती निज़ाम। प्रोफेसर सुलेमान अतहर जावेद ने पेश गुफ्तार में लिखा है कि उर्दू गजल पर क्या कुछ नहीं लिखा गया और किस कदर नहीं लिखा गया, तशरीही, तहकीकी, तनकीदी और भी कई जावियों से। सच पूछिए तो अगर इन सारी तहरीरों को यकजा किया जाए तो हमारे अदबी सरमाए का लगभग निस्फ तो हो ही जाएगा। लेकिन एक बात, उर्दू गजल के बास पहलू बिलाशुबा ऐसे भी हैं जिन पर या तो हमारी नजर नहीं गई या अगर गई भी है तो कम कम। गजल का इश्तिहाराती निज़ाम एक ऐसा ही मौजू है। हमारे पास इश्तिहारे के बारे में लिखा गया है और गजल में इश्तिहारे के बारे में भी, लेकिन ज्यादातर रिवायती, सरसरी और ज़िमनी अंदाज में। इश्तिहारे की माहियत, हकीकत, अहमियत और इफादियत का मबसूत अंदाज में कुछ ऐसा जायजा नहीं लिया गया और न इश्तिहारे के आईना खाने में गजल के कद्दो काल को बतमाम व कमाल व बहर जाविया देखने की ऐसी सही की गई जैसी कि की जानी चाहिए थी। इसलिए इस खुसूस में जितना भी लिखा गया है उसके मुताले के बाद तशनगी का एहसास होता है, होना भी चाहिए। गालिबन यही एहसास तशनगी था कि डॉक्टर मुजफ्फर शाह मीरी ने उर्दू गजल का इश्तिहाराती निज़ाम जैसे मौजू पर कलम उठाया, खातिर-ख्वाह तवज्जो से काम लिया और गहराई व गहराई के साथ मौजू और इसके मुताल्लिकात का तजिया करने की कोशिश की। डॉक्टर मुजफ्फर शाह मीरी ने कम लिखा हो, लेकिन इधर नए लिखने वालों में वो मुतवज्जा जरूर करते हैं। हफीज जालंधरी पर उनकी किताब चंद साल कबल शाया हो चुकी है, जिसमें हफीज जालंधरी की शख्सियत और शायरी का मुमकिना हद तक मारूजी अंदाज में मुताला सामने आता है। मजीद बरा हमारे रोजनामों के अदबी एडिशनों और जरायद में उनके मज़ामीन शाया होते रहते हैं। सबसे पहले तो वो मौजू के इंतखाब में एहतियात से काम लेते हैं, फिर अपने मौजू पर दस्तयाब जुमला मवाद को अपनी गिरफ्त में रखते हैं, उन पर गौर व फिक्र करते हैं और उन गोशों को तलाशते हैं जिन पर कब्ल अज़ीम लिखने वालों की नजर उमूमन नहीं गई, तब कहीं वो कलम उठाते हैं। इसलिए एहसास होता है कि उन्होंने अपने तौर पर सोचा और अपने अंदाज से लिखा है। उर्दू गजल का इश्तिहाराती निज़ाम से भी उनका कुछ यही मामला रहा। सबसे पहले तो उर्दू इश्तिहारे के मानी और मफहूम के तय्युन में उन्होंने जिस वसी पस मंजर को काम में लाया है वो काबिले लिहाज है। मुख्तलिफ जबानों में इश्तिहारा और मुख्तलिफ शेरी सनाए से तकाबुली मुताले की वजह से ये बाब जामे हो गया है। इसी तरह उन्होंने सैर हासिल अंदाज में उर्दू इश्तिहारे के माखुजात और इसके इर्तिका पर रोशनी डाली है कि उर्दू शायरी में इश्तिहारे के इब्तदाई नुकूश भी कारी के सामने आ जाते हैं। खुसूसन इन 2 अबवाब से उनके मुताले के वसअत, बारीक बीनी और तजियाती रवैये का अंदाजा होता है। आगे चलकर उन्होंने अक़साम इश्तिहारे के बारे में तफसील से काम लिया है और इश्तिहारों की मुख्तलिफ मानवी जिहाद के मुताले के बाद समझे हुए तरीके पर इश्तिहारे की अक़साम के तय्युन की सही की है। इस बाब में अगरचे औरों से भी अग़्ज़ो इस्तिफ़ादा है, ताहम लिखने वाले की इनफरादियत भी मख्फी नहीं रहती। नीज़ उर्दू गज़ल में इश्तिहारों के ताल्लुक से उन्होंने इब्तिदा से गालिब तक सारे अहम और नुमाइंदा शायरों के फ़न का कमा-हक़्क़ा मुताला किया है। इश्तिहारात की मुख्तलिफ हैयतों और नौइयतों से गुफ्तगू की है और कुछ ऐसे सादा और सलीस पैराए में की है कि आम तालिब इल्म के लिए भी इश्तिहारा और मुताल्लिक़ात इश्तिहारा की तफ़हीम दुश्वार नहीं रहती।
توسیع استعارہ کے خصوص میں مظفر شاہ میری نے جس زاویے سے قلم اٹھایا ہے ان میں سے کئی باتیں بہت سے لوگوں کے لیے نئی ہوں گی۔ مثالوں کے لیے اشعار کے انتخاب میں ان کی داد دینی پڑتی ہے۔ یوں اردو غزل کا استعاراتی منظرنامہ ہمارے روبرو ہوتا ہے۔ اپنے موضوع کے تعلق سے ڈاکٹر مظفر شاہ میری کا رویہ ذمہ دارانہ ہے، انداز تحریر معروضی ہے، قلم پر ان کی گرفت مضبوط ہے اور ضبط و توازن ان کا مزاج۔ بائیں سبب وہ غیر ضروری مباحث میں نہیں الجھتے اور نہ طول کلام سے کام لیتے ہیں۔ ان کی تحریر بڑی حد تک چست ہوتی ہے۔ سخن اول کے عنوان سے مظفر شاہ میری رقم تراز ہیں۔ ہماری کلاسیکی شاعری کے بحر بے کراں کی تہ میں بے شمار صدف موجود ہیں۔ ان کی طلب و یافت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ راقم الحروف نے ان موتیوں کو چننے اور ان سے اپنا آئینہ خانہ ذوق سنوارنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ پیش نظر کتاب اردو غزل کا استعاراتی نظام از ابتدا تا غالب اسی جہد مسلسل کا ایک رخ ہے۔ یہ مقالہ ایک قلیل مدت میں تحریر کیا گیا تھا، چنانچہ کتابوں کی فراہمی ایک بڑا مسئلہ بن گئی تھی۔ ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور قلمکاروں کے تعارف پر مشتمل ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ